हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में भागवत होने वाली है। ये है हमारा घर जो हमारा मेन घर है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत होने वाली है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और आज अपने घर का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो हमारे घर का ब्लॉग रहेगा। बाहर इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था और भागवत छत में होने वाली है। छत में काफ़ी स्पेस है तो बहुत अच्छे से भागवत वहाँ हो जाएगी। और कहते हैं भागवत घर में ही कराना चाहिए क्योंकि घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पॉजिटिव हो जाती हैं। ये है छत का सारा डेकोरेशन जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, सारा प्रिपरेशन। ये है सारा डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आपको अंदर भी दिखाते हैं जहाँ पे पूरा भगवान बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्थापना की गई है वहाँ का भी आपको मैं सब दिखाती हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बनाया गया था। माँ मिशी को ली हुई थी। मिशी काफ़ी खुश थी यहाँ आने के बाद, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था सबसे मिल के, सबके साथ। मतलब फैमिली के साथ तो मज़ा ही आता है यार, पर वो मतलब फैमिली के साथ काफ़ी कम रह पाती है। इस बार उसने काफ़ी इन्जॉय किया है फैमिली के साथ, सबके साथ। वो इतना खुश थी ना आने के बाद भी, वो बहुत परेशान हुई है काफ़ी अकेले में। ये है भगवान जी जहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता को स्थापित किया जाता है। और बगल वाले रूम पे जो पंडित जी के साथ आए हुए थे उनके सारे शिष्य यहाँ पे रुके हुए थे। और ये पंडित जी का रूम था, अलग से सेपरेट उनका रूम था। और उन लोग को एक सेपरेट किचन दिया गया था। बहुत मतलब उन लोग का हर चीज़ सेपरेट, उन लोग खुद खाना पीना बनाते थे और सब कुछ खुद अपने से करते थे। तो यहाँ से स्टार्टिंग में करती हूँ अपने ब्लॉग की। और ये रहता है यहाँ पे सारे 36 करोड़ देवी देवताओं को बैठाया जाता है, स्थापित किया जाता है। कहते हैं भागवत महापुराण सबसे बड़ा यज्ञ होता है। ये आज हमारे घर में बहुत ही पता नहीं किस पुण्य का फल है जो आज हमारे घर में ये भागवत महापुराण हो रही है। और ये पूरे चंदन वगैरह रखे गए हैं। हमारे यहाँ भागवत महापुराण हमारे बाबा को हमारे बाबा सुन रहे हैं, मतलब हमारे बाजी। ये इतना अच्छा फील हो रहा था ना यहाँ पे देख के। यहाँ पे पूजा जब होगी, यहाँ पे बाबा आज से पूजा स्टार्ट होगी। आज स्थापना है, पहले स्थापना होगी, यहाँ सारी पूजा होंगी। जहाँ पे व्यासपीठ बनी है वहाँ पे पूजा होंगी, उसके बाद निकलेगी कलश यात्रा। तो फाइनली यहाँ पे बाबा आ चुके थे और यहाँ पे पूजा होने वाली थी। मेरे पास कुछ ऐसा अलग से ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। जो भी मेरे पास वीडियोज़ थे, जो भी अलग से वीडियोज़ मुझे मिल गए थे, वो सब मैंने एडिट करके इसमें डाला है। क्योंकि मुझे था कि मैं एक मेमोरीज़ के तौर पर इसको रखूँ। क्योंकि जब लास्ट में कई टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हमें देखने का मन करता है। तो एक जगह पे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हम देख सकें, या एक कुछ ऐसा उठा के वीडियोज़ जो हमें पूरा एक सीरीज़ में मिल जाए। मैंने इसलिए इसको बनाया है पूरा एडिट करके, सारे ब्लॉग्स को एक क्लिप्स को एक साथ डाल के कि कैसे कहाँ पे क्या अरेंज होना चाहिए। ये ब्लॉग बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट हाँ मैंने फाइनली बना लिया। और भी ब्लॉग्स में एडिट करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत मेमोरी है हमारे घर की। हमने बहुत इन्जॉय किया इस टाइम पे। मतलब मैं शादी के बाद शायद 5 इयर्स बाद मैंने कुछ ऐसा हमारे घर पर हुआ जो हमने इन्जॉय किया है। तो ये बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ है। तो इसको मैं इसीलिए बहुत अच्छे से सजो के रखना चाहती हूँ। यहाँ पे मिशी को आप देख सकते हैं, मिशी कितना एंजॉय करी थी। मैं बैठी हुई थी, पांडे जी बैठे हुए थे, मिशी बैठी हुई थी और मिशी की बुआ बैठी हुई थी। यहाँ पे बाबा पूजा कर रहे थे बहुत देर तक। सुबह डेली पूजा होती थी यहाँ पे। तो सुबह काफ़ी टाइम 9 बजे से पूजा होने लगती थी, 12:30-1 बजे तक पूजा होती थी। उसके बाद आरती होती थी। डेली का ये रूटीन रहता था। और फिर शाम को भी होती थी। पहले संस्कृत से सुनाया जाता था, उसके बाद फिर शाम को जो प्रवचन होता था वो हिंदी से होता था। यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत कुछ शूट कर रही थी। बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही कुछ शूट किया है। डेली का भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं हुआ है, कुछ मेन चीज़ें ही शूट हुई हैं। वो मैं आपके साथ एडिट करके डालूंगी, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। जो मेन अच्छी चीज़ें, हम लोग ने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया है। सच बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ जो हुई है उसको हम लोगों ने बहुत दिल से एंजॉय किया। जिसको बोलते हैं ना दिल से एंजॉय करना, हाँ हम सब ने दिल से एंजॉय किया है। बहुत मज़ा आया। इस 15 दिन हमारे लिए इतना मेमोरेबल था ना कि शायद मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगी ज़रूर। ये मैं हूँ मिशी, हम लोग सब लोग फर्स्ट डे पूजा पे बैठे हुए थे। डेली तो मैं नहीं आ पाती थी, बट हाँ फर्स्ट डे हम लोग थे। फिर उसके बाद यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छे से बाबा को पूजा करा रहे थे, हर चीज़ एकदम विधि विधान से। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की स्थापना होती है आज, मतलब सभी देवी देवताओं को आज के दिन बुलाया जाता है। उसके बाद डेली की पूजा तो डेली चलेगी। फिर यहाँ पे ये व्यासपीठ है जहाँ पे बैठ के पंडित जी पूजा करेंगे, मतलब हम लोग को प्रवचन सुनाएंगे। तो इसकी भी स्थापना हो रही है। यहाँ पे जो चौक रखा है, सारे नारियल वगैरह हर जगह अलग अलग बांधे गए थे। बहुत अच्छे से पूजा हुई थी। उन्होंने हर चीज़ इतनी विधि विधान, इतनी विधिवत करवाई थी ना, सच में वो घर में महसूस हो रहा था। इतनी पॉजिटिविटी थी ना हमारे घर पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत अच्छा था ये चीज़। मतलब आपको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जब पूजा हो रही थी उस टाइम पे वो घर का माहौल कैसा था। तो हमने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हाँ हमारे बाबा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे बाबा ने इस टाइम पे अम्मा को बहुत मिस किया। वो हर बार यही बोलते थे कि जो मतलब कहते ना कि लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ बाबा ने बहुत मिस किया। वो हमेशा बोलते थे, मतलब बाद में भी वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हम चाहते थे कि हम साथ में सुने, बट कोई बात नहीं। हमने जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उन सबको यहाँ पे बैठाया गया
गया था फ़ोटो के तौर पे, बट कहते हैं ना लाइफ पार्टनर इंसान का बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी कोई सी भी उम्र हो, और बढ़ती उम्र के साथ आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बाबा पूजा कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह हुई और पंडित जी हर चीज़ बहुत विधिवत करवा रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छा था कि वो हर चीज़ बहुत विधि विधान से करवा रहे थे। ये था हमारा लुक, पंडित जी और मैं थोड़ा पोज़ दिए क्योंकि आज मैंने साड़ी पहनी थी काफ़ी दिन बाद, क्योंकि यहाँ तो साड़ी पहनना होता ही नहीं था इंदौर में। जब मैं घर जाती हूँ तो फाइनली साड़ी पहनती हूँ, तो ये था मेरा साड़ी वाला थोड़ा सा लुक। और मेरी ब्लाउज़, आप बताना मेरी ब्लाउज़ कैसी लग रही है, मुझे अपनी ब्लाउज़ बहुत अच्छी लग रही थी। फाइनली इसके बाद सबको कलश मिलता है, हम कलश यात्रा के लिए यहाँ से निकलेंगे। ये है हमारा घर, उसके बाद सबको एक एक करके कलश मिलता है। इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे। आज का जो आउटफिट था वो येलो था। आज मतलब कलश यात्रा में सबको बोला गया था कि आप लोग सब लोग येलो पहनना। हम लोग ने डेली हमारे घर की जितने भी हम लोग थे, 4-5 लोग हम लोग, जितनी भी लेडीज़ थे, हम लोग ने डेली सेम कलर का पहना था। तो आप वो भी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं एकदम फुल दुल्हन वाला रेडी होती थी पूरे दिन। वैसे मैं दुल्हन ही हूँ, अभी मेरे यहाँ कोई भी आया नहीं है, मैं ही हूँ अभी घर की बड़ी बहू कह लो या इकलौती बहू कह लो, अभी तो मैं ही हूँ। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल टाइम रहता था कि जो मैं रेडी होती थी, डेली रेडी होती थी, मैं डेली रेडी होती थी, अच्छे से रेडी होती थी। आप मेरा डेली का लुक भी देख सकते हो। उसके बाद अब हम, बाबा थे हमारे साथ, बाबा आगे आगे थे और उसके बाद हम लोग पीछे पीछे। तो कभी कभी भी ऐसा हो जाता था कि हम आगे हो जाते तो बाबा पीछे हो जाते, तो फिर हम लोग को रोक के बोला जाता था कि आप लोग थोड़ा रुकिए और बाबा को आगे करिए। ये आप देख सकते हो, ये हमारे बाबा हैं और हम लोग भी पूरा पीछे लेडीज़ें थी और गाँव की भी बहुत सारी लेडीज़ें थी और जो वहाँ की थी। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे, और ये मेरे देवर जी, और ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम मैं गाँव में मतलब ऐसे निकल रहे थे। मैंने कभी नहीं, मतलब मैं कभी नहीं निकली हूँ उधर तरफ से। तो ये ऐसा था कि आपको यहाँ से मतलब निकलने के लिए ऐसे राउंड करना था पूरा गाँव का, तो इसलिए था कि हम लोग को पूरा राउंड करने, इसलिए हम लोग को कहीं से भी जाना पड़ रहा था, किसी भी गली से। फाइनली हम लोग बिहारी जी के मंदिर पहुँच चुके थे। हम लोग के गाँव में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है बिहारी जी का, जहाँ हमारी अम्मा, मतलब हमारी दादी सास जहाँ बहुत आती थी पूजा करने। ये मुझे मतलब मैंने सुना है सबसे, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस शादी के बाद भी मैं यहाँ पे आई हूँ एक बार। यहाँ पे अब बोला जा रहा था कहीं पे कलश रखने के लिए, तो अब हम लोग को बताया जा रहा था कि आप यहाँ पे जाके कलश रख दिए। तो जो भी घर के सब लोग थे या जिन्होंने कलश लिया हुआ था, गाँव के बहुत लोग थे जिन्होंने कलश लिया हुआ था, तो अब हम लोग को जाके यहाँ पे कलश रखना था। मैंने आपको ओरिजिनल वॉइस ऑफ कर दिया क्योंकि सब यहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस ऑफ करके मैंने अपनी वॉइस डबिंग की है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। अभी आप आगे देखोगे, अब यहाँ पे गुरु महाराज आने वाले हैं। फाइनली यहाँ पे गुरु महाराज जी आ गए हैं। ये गुरु महाराज का आप दर्शन करिए। ये गुरु महाराज के दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलते हैं, ये किसी के घर भी नहीं जाते, बहुत ही कम, किसी मतलब कोई बहुत ही प्रसिद्ध लोग होते हैं। जैसे आपको मैं एक बात बता दूँ, हमारे बाबा का बहुत नाम चलता है, हमारे पापा, हमारे चाचू, इन सबका बहुत एक रेपुटेशन, एक नाम है। शायद इस वजह से भी गुरु महाराज का आना हमारे घर में हो गया, क्योंकि गुरु महाराज अपने शिष्यों को भेज देते हैं, गुरु महाराज नहीं आते हैं। तो आप भी इनका दर्शन कर लीजिए, इनके दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलते हैं और इन्हीं से हमें गुरु मंत्र मिलेगा, गुरु दीक्षा मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग कैसे इनके पैर पड़ रहे हैं। अब यहाँ गुरु महाराज भागवत महापुराण की पूजा होगी, उसके बाद भागवत महापुराण को घर ले जाया जाएगा। गुरु महाराज भी यहाँ से घर चलेंगे। तो ये बिहारी जी महाराज का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है। उसके बाद यहाँ से भागवत को ले जाया जाएगा, बहुत ही सम्मान पूर्वक, कहते हैं कि उनको सर में उठा के घर ले जाया जाता है। तो इसके बाद घर ले जाएंगे भागवत को कि हमारे घर चलिए, और उनकी पूजा होगी। उनको हम लोग 7 दिन काफ़ी अच्छे से उनकी पूजा करेंगे और उनको सुनेंगे। कहते हैं भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, सबसे बड़ा पुराण होता है हमारे यहाँ, जो भी होता है सबसे बड़ा भागवत महापुराण होता है, उससे बड़ा कोई भी नहीं होता। अगर आपके घर में भागवत हो गई है तो कहते हैं कि जितने भी जन्म जन्मांतर के जितने भी कष्ट रहते हैं वो सब कट जाते हैं। तो भागवत सबसे, और हम जो भागवत सुनता है और मतलब जो भी उनके श्रोतागण होते हैं, सबका उद्धार हो जाता है कहते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे बाबा से, बहुत अच्छे से पूजा करवा रहे थे। वो हर चीज़ छोटा बहुत, ये थोड़ा बहुत ब्लॉग जिसने भी लिया है, मैंने तो शूट नहीं किया था, हो सकता है पंडित जी ने शूट किया हो। तो मेरे पास ये जो भी ब्लॉग्स हैं वो मैंने कोई भी शूट नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी शूट किया है पंडित जी ने ही शूट किया है, क्योंकि उनको पता था कि मुझे ब्लॉग्स में डालना है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने ही शूट किया है। मेरे पास एक भी ब्लॉग्स नहीं थे। मैंने इस 7 डेज़ में शायद ही कुछ शूट किया हो, जो जब से मेरा भाई आ गया था तब से उसने शूट किया, और उसके पहले पंडित जी ने शूट किया। तो यहाँ पे बाबा को माला पहनाया गया और बाबा ने उनके पैर छुए। उसके बाद यहाँ पे होगा भागवत जी की पूजा हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे बाबा को दे दी गई थी ये भागवत महापुराण। उसके बाद अब हम लोग घर चलेंगे भागवत को लेके।
भागवत को लेके अब घर चला जाएगा। और उसके बाद गांव में जब से पता चला था कि गुरुजी आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी सिर्फ गुरुजी के दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं सब गुरुजी को जानते हैं और गुरुजी से बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, गुरु दक्षिणा ली है, तो इसीलिए सब गुरुजी को जानते हैं। इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। आप लोकल लोग को भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और गुरुजी को कोई निकलने ही नहीं दे रहा था आसपास। मतलब इतना सब लोग गुरुजी के पैर छूने के लिए आ रहे थे कि हम लोगों को ही दर्शन नहीं मिल रहे थे गुरुजी के। हम लोग इधर तरफ वेट कर रहे थे कलश लेके कि अब हम लोग को दर्शन मिलेंगे गुरुजी के, पर यहाँ पांडे जी भी गुरुजी के पैर छू रहे थे। और गुरुजी के दर्शन मिलना, गुरुजी के पैर छूना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सब लोग गुरुजी के पैर छू रहे थे और हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे कि कब गुरुजी आएंगे। अब हम लोग बहुत पीछे उधर तरफ खड़े हुए थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो हम लोग को सिर्फ नॉर्मल दर्शन में, तो मैंने तो घर में पैर छुए, मैंने यहाँ तो पैर ही नहीं छू पा रही थी क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ थी और हम लोग ने कलश लिया हुआ था, तो इसलिए हम लोगों को पैर छूने के लिए मिला ही नहीं। फिर हम लोग घर गए तब हम लोग को पैर छूने के लिए मिला। फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। गुरुजी का यहाँ से रथ बहुत ही प्यारा सा सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा रथ सजा हुआ था। रथ से गुरुजी को घर ले जाया गया। और यहाँ पे जो हम लोग को कथा सुनाएंगे वो मनीष आचार्य जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग कलश लेके वापस घर के लिए निकल गए और अब हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि था कि हम लोग को जो गांव का है वो पूरा ऐसे राउंड सा लेना है, इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे और पांडे जी मिशी को लिए हुए थे। और फाइनली अब हम लोग घर आने के बाद बाबा गुरुजी का पूरा स्वागत कर रहे थे, टीका माला अर्पण सब कुछ बाबा ने किया बहुत अच्छे से। और फर्स्ट डे है तो काफ़ी अच्छे से पूरा स्थापना जैसा पूरा किया गया। और गुरु महाराज बोल रहे थे कि आप भगवान जी को मतलब माला अर्पण करिए हमारे से पहले। सो यहाँ पे पहले भगवान जी को माला अर्पण किया गया था, उसके बाद जो सेकंड माला था वो गुरु जी के लिए अर्पण किया गया था, क्योंकि गुरु से पहले प्रभु होते हैं। सो यहाँ पे बाबा ने बहुत अच्छे से गुरु जी का सब कुछ स्वागत किया। यहाँ पे बहुत अच्छे से अब गुरु जी सुनाएंगे तो आप उनका प्रवचन सुनिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कृष्ण केशव पालिया, केशव कृष्ण केशव पालिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पालिया, केशव कृष्ण केशव पालिया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव वृंदावने प्रकृत्यामंगामि संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम करुणमिंब फलाधरोष्टात् से है तार की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक निधि दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोहन निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार कथा सबका सार कथा, गुरु महाराज नामे जय जय गुरु चरणामृत निर्मल सब पाठ के नारी, स्वामी सब पाठ के नारी। भजन सुनत तम नाथ, भजन सुनत तम नाथ, ओम जय 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 गुरु।
से है तारते। ये मधुर बोल जग पंच खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंच खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। क्रोध मद मंतर चोर बड़े भारी, कभी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे ज्ञान खड़ग दे। सो ये मिशी और पापा की बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो। उसके बाद आज की फ़ोटोज़ मैंने सारी यहाँ पे डाल दी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के, आप सारी फ़ोटोज़ देखना। मेरे पास जितनी भी क्लिप्स थी मैंने सारी यहाँ पे एडिट करने की कोशिश की है। हो सकता है शायद किसी की क्लिप्स ना आई हों, किसी की क्लिप्स ज़्यादा आ गई हों, तो मेरे पास जितनी भी क्लिप्स थी सारी मैंने यहाँ पर डाल के एडिट की हैं और सारी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर डाल के एडिट की हैं। सो ये फर्स्ट डे की बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ के साथ ये ब्लॉग्स को यहाँ पर मैं एंड करती हूँ और यहाँ पर आप सारी फ़ोटोज़ को इन्जॉय करो। ये मॉर्निंग की कुछ फ़ोटोज़ थी जब पापा पूजा करने जा रहे थे, उसके बाद हम सभी तैयार होकर खड़े हो गए, तो हम सब ने भी डेली फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये है घर की सबसे छोटी बुआ जो आपको मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और ये है पापा और मुस्कान, और ये और भी बहुत सारे लोग बताते हैं। ये है जो ग्रीन साड़ी में है ये हमारी चाची माँ है, और ब्लैक साड़ी में जो है वो मेरी माँ है, और ये साइड में जो ब्लैक टॉप में है वो सानवी थी, बुआ की मेरी बेटी। और उसके बाद मैं आपको सबसे इंट्रो धीरे धीरे करके करा दूँगी। और ये मेरे पापा मम्मी है, मतलब मेरे सास ससुर। धीरे धीरे करके आपको घर में सबसे इंट्रो हो जाएगा। बाबा हैं ये हमारे, धीरे धीरे करके आपको सबसे इंट्रो हो जाएगा हमारे घर में, मैं आपको सबसे मिला दूँगी। ये चाची थी, मेरी चाची सास थी, और ये पांडे जी हैं जिनसे आप हमेशा मिलते रहते हो, हर ब्लॉग्स में मिलते रहते हो। सो ये मिशी को देख सकते हो आप कितनी खुश है। सो इस तरीके से मेरा फ़र्स्ट डे बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यार के साथ फ़र्स्ट डे एंड होता है। और ये जो उसके पहले पापा के पहले फ़ोटोज़ थी उसमें चाचू, ये चाचू और पापा हैं, चाचू पापा, और ये हमारे छोटे देवर हैं, छोटे देवर बाबा और पांडे जी। सो ये ब्लॉग्स बहुत ही खूबसूरती के साथ एंड होता है और बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं इसमें। और जो यहाँ पे मेरे बगल में जो खड़ी हुई है वो स्नेहा है, और लेफ़्ट साइड में मुस्कान है। सो मैंने आपको धीरे धीरे करके अपने सारी फैमिली से मिलवा दिया है, कोशिश की है मिलवाने की। और मिशी को आप देख सकते हो कितने प्यार से और कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। और ये है हमारे छोटे देवर जी, बड़े देवर जी, मैं तीनों देवर जी थे। तो सबके साथ ये ब्लॉग बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।